वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग आपके आरओ एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस रिवीजन सीरीज का सेट 3 है। इसके पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं, एक बार उनको भी देख लेना। और देखो इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे जो हमारे हिमालय माउंटेन्स हैं, ठीक है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, हिमालयन पर्वत श्रेणी है उसके बारे में, क्योंकि ये एग्जाम के लिए हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में अब देखो आखिरी के 10 ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो इस समय पे ये रिवीजन सीरीज ज्योग्राफी की जरूर देखना। 15 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यहां से क्वेश्चन फंसेंगे जरूर इस सीरीज से। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आप लोग यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट पेड बुक चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात कर ली थी, ये लेफ्ट बैंक है जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, राइट बैंक की भी सहायक नदी के बारे में बात करी थी, ऐसी इंडस रिवर के बारे में भी करी थी, ठीक है। ये चेनाब ब्रिज बताया था, चेनाब ब्रिज अभी नया नया बना है। कौन से राज्य का कौन सा हाईएस्ट पीक है ये भी देख लिया हम लोगों ने। ये सब आप समझो एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जो आपका आयोग पूछता है। अब देखो इस वाली वीडियो में हमें क्या बात करनी है, जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स, उनके बारे में बात करनी है। अब देखो हिमालय में क्या है ना, टोटल आपको 3 जो है पैरेलल रेंजेस देखने को मिलेंगी। कितनी? 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलती है। सबसे पहले चीज तो हमें ये पता होना चाहिए 3 पैरेलल रेंजेस जो हैं इनके नाम पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली तो है हमारी हिमाद्री, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आती है हिमाचल और फिर आती है हमारी शिवालिक, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं सबको ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो पहले वाली का नाम है हमारा हिमाद्री, ठीक, दूसरे वाले का नाम है हिमाचल, ये याद करना है, पूछा जाता है, और तीसरे वाले का नाम है शिवालिक। अब आपने ट्रांस हिमालयस भी सुना होगा, तो ट्रांस हिमालय भी मैं आपको भी बता रहा हूं कि वो क्या भैया भला है। तो कौन कौन से हमारे पास में हिमालय हो गए? 3 है टोटल। एक है आपका ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री बोलते हैं, फिर लेसर हिमालय जिसे हम लोग हिमाचल बोलते हैं, ठीक है, हिमाद्री फिर हिमाचल और फिर आपका शिवालिक, ठीक है। अब यहाँ पे भैया होता क्या है ना, कुछ हमारे पास में क्या है, ट्रांस हिमालयास है। अब ट्रांस हिमालय क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। पहली चीज तो ये समझो, देखो ये मैंने आपको बता दिया, जो जितना ये पोर्शन है ना ये पूरा हमारे हिमालय में आ रहा है, ठीक है, ये हिमालय में आ रहा है। कौन कौन सा? जो आपका ग्रेटर हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालय है, फिर आपका हिमाचल और फिर आपका शिवालिक है। जो देखो यहाँ पर आपको ऊपर 3 रेंज देखने को मिल रही है ना, कौन कौन सी? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और इधर कैलाश रेंज। इसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है भैया ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो अब ये समझो इधर आपको देखने को मिलेगा जो काराकोरम है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर कैलाश रेंज, ये आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयास में, ठीक है। समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया? एक बार फिर से इसका मैप बना के आपको अच्छे से समझा देता हूं। अब देखिए ये हो गई आपकी हिमाद्री, ये है आपका हिमाचल और ये है शिवालिक। इसी के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, ठीक है। कौन सी? काराकोरम, जहां पे K2 देखने को मिलता है। फिर है आपकी लद्दाख रेंज, ठीक, और फिर है आपकी जास्कर रेंज। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस नदी जो है, इंडस रिवर बहती है, ठीक। और फिर तिब्बत में यहाँ पर आपको दिखेगी कैलाश रेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताए कैसे आता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ये बताओ इनको नॉर्थ से साउथ लगाओ, उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ध्यान रखना। और लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर बहते हुए जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं पहली ये बेसिक चीजें जो है ना वो तो आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज हमें पढ़नी है इस समय पे, ठीक है। अब जो मैंने आपको ट्रांस हिमालय बताया ना, ट्रांस हिमालय आप समझ गए हो कि भैया ट्रांस हिमालय कौन सा रीजन है, जो ये वाला आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर ये कैलाश रेंज आ रहा है ना, ये देखो 3 नदियां हैं जिनको हम लोग ट्रांस हिमालय रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय रिवर। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन सी है, एक तो इंडस हो गई, फिर आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई और सतलज नदी। ये क्वेश्चन आता है तो ये भी ध्यान रखना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज। अब देखो और क्या चीज ध्यान रखनी है, अब आप यहाँ पे देखोगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पर्वत देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। हम लोग एकदम पूर्व से ईस्ट से चालू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा दिख गया हमको, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। नामचा बरवा दिखा, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा कंचनजंगा, ये तो सिक्किम में आता है, इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर है आपका मकालू, देखो मकालू दिख रहा है, ठीक है, ये। फिर आपका माउंट एवरेस्ट, फिर ये नेपाल में, ये सब मकालू भी नेपाल में, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल, धौलागिरी ये भी नेपाल हो गई आपका, ठीक है। फिर आपका गुड़ला मंदता ये भी नेपाल है, नंदा देवी, अब आ गए हम लोग उत्तराखंड में, फिर हो गया आपका कामेत, ठीक। और फिर जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे और आपका ट्रांस हिमालय में
यहाँ K2 दिखेगा और फिर इधर दिखेगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी आपका गिलगिट बल्तिस्तान पीओके रीजन में आता है। अब इनसे क्वेश्चन बताए क्या आएगा, इनसे क्वेश्चन आता है, ऐसा आ भी चुका है कि इनको लगाओ वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये लगाओ। तो अगर पूर्व से पश्चिम आया तो सबसे पहले तो भैया आ रहा है नामचा बरवा, फिर है कंचनजंगा, ये ऑर्डर ध्यान रखना है हमें, फिर है मकालू, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, 3-4 बार पढ़ना तो याद हो जाएगा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऐसे भी आ सकता है कि ये पर्वत कौन से देश में है। फिर है आपका गुड़ला मंदता, फिर है नंदा देवी, कामेत, ये दोनों तो उत्तराखंड में आते हैं, और फिर आपका काराकोरम, और फिर आपका नंगा पर्वत, ठीक है। ये एक ऑर्डर, पहली चीज तो ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये भी पूछ सकता है एकदम क्या चीज, टॉप टू बॉटम, आप ये बताओ माउंटेन रेंज, जो माउंटेन पीक है उसकी हाइट के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से। तो भैया पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, फिर इसमें आपका कंचनजंगा, ये हिमालय की पीक्स है। अब आप कहोगे यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन दे रखा है, K2 जो है वो ट्रांस हिमालय है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखोगे ना तो ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे कंचनजंगा आता है। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ हिमालय की बात करी जाए तो आपका कंचनजंगा दूसरे नंबर पे, ऑल ओवर वर्ल्ड तो K2 दूसरे नंबर पे, क्योंकि K2 मैंने अभी आपको क्या बताया, ये ट्रांस हिमालय पे आ रहा है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। चलो कंचनजंगा, फिर मकालू है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा और गुड़ला मंदता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। अब इसके बाद और क्या चीज हमसे पूछी जाती है, जो आपका लेसर हिमालय है ना, लघु हिमालय, हिमाचल, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है। कौन कौन सी, ये आपका लेसर हिमालय, इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी ये है आपकी पीर पंजाल रेंज, ठीक है, धौलाधर, नागा टिब्बा और महाभारत, ठीक है। तो ये आपको किस में देखने को मिलेंगी, ये आपका जो हिमाचल रेंज हो गया ना, हिमाचल में देखने को मिलती है। कौन कौन सी, ये देखो पीर पंजल दिख रहा है, धौलाधार, ठीक है, फिर आपका नागा टिब्बा, महाभारत, ठीक है, नागा टिब्बा आगे फिर महाभारत, ठीक है। तो ये आपको कौन सी रेंज में देखने को मिलेगा, आपका जो हिमाचल वाली रेंज है, ठीक। उसके बाद में आपका आउटर हिमालय शिवालिक आता है, शिवालिक आप लोग देख लो, ये है, ये नॉन कंटिन्यूअस है, मतलब बीच बीच में इसमें गैप्स हैं। चलो मेन चीज इतनी बात हमने कर ली। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, देखो है क्या ना, ये हमने ऐसे समझ लिया कि डिवीजन हो रखे हैं हमारे हिमालय के, कैसे डिवीजन हो रखा है कि आपका जो अलग अलग 3 रेंज मैंने आपको बता दी ना, उस हिसाब से हो रखा है, हिमाद्री, हिमाचल और आपका कौन सा, शिवालिक। लेकिन एक डिवीजन ऐसे भी है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऐसे भी बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी अलग अलग हिमालयों के अलग अलग नाम है, जो एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, ये हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक। इसमें सबसे पहले तो अगर हम देखें, ये है हमारे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय ना आपका इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में आते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ये आपसे बोल सकता है इंडस और सतलज के बीच में कौन से हिमालय पड़ते हैं, ऐसे देख लो, देखो ये इंडस आ रही है और ये आ रही है हमारी सतलज, तो बीच में जो हिमालय पड़ रहे ना, ठीक है, इंडस और सतलज के बीच में, इनका नाम क्या होगा, पंजाब हिमालय होगा, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपके कुमाऊन हिमालय, ये सतलज और काली नदी के बीच में, ठीक। सतलज रिवर जो होता है ये आ रही है, और काली रिवर जो है ना इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे ऐसे बहती है। तो जो ये वाले हिमालयास हैं, इनका नाम हम लोग क्या रख देंगे, इनका नाम रख देंगे कुमाऊन हिमालयास, ठीक है, कुमाऊन हिमालयास। इसके बाद में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता रिवर के बीच में, तो देखो काली तो रिवर तो यही हो गई, और तीस्ता जो है ना यहाँ पे सिक्किम से होते हुए ब्रह्मपुत्र में जाती है, ठीक है। तो ये जो बीच वाले हिमालयास हैं, इनका नाम पड़ गया नेपाल हिमालय, ठीक। उसके बाद में जो आपका तीस्ता रिवर से लेके ध्यान ध्यान अभी ब्रह्मपुत्र रिवर जो ये आ रही है, जो बीच में ये हिमालयास हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम पड़ेगा आपका असम हिमालय। तो टोटल 4 हिमालय हमको देखने को मिल रहे हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊन हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। समझ में आया, एक बार इस मैप में अगर आप कहोगे तो मैं इस मैप पे भी एक बार आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो ये आपका इंडस रहा, ये रही सतलज, बीच में जो हिमालय होगा ये पंजाब हिमालय कहलाया। सतलज और काली रिवर के बीच में ये जो हिमालयास हो गए, इनको बोला गया कुमाऊन हिमालयास, ठीक। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयास हो गए, इनको नेपाल हिमालय बोला। फिर काली रिवर और जो ब्रह्मपुत्र को ध्यान बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश की स्टार्टिंग में, इनका क्या नाम पड़ जाएगा, इनका नाम पड़ जाएगा आपके असम हिमालयास। तो चलो इतनी बात आपको हिमालयास के बारे में समझ में आ गई होगी, ठीक है। 3 आपकी रेंजेस हिमालयास में, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, और ट्रांस हिमालय जो है वो इनके उत्तर में पड़ता है, उससे 3 नदियां निकलती हैं, बता दिया, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अब इसके अलावा भी ना जो हिमालयास में कुछ और भी हिस्सा है, कौन कौन सा, जो आपको इनको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स,
पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, देखो ये आपका आर्य हिमालय से, ये ऐसे जो है ना टर्न ले लेता है। तो जो आपको पटकाई बम दिखेगा, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, बीच में मणिपुर हिल्स भी है, ये चारों जो पार्ट है ना, पटकाई बम, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स, ये पार्ट हैं आपके हिमालयास के ही। ध्यान रखना, इनको पूर्वांचल हिमालयास बोला जाता है आपका। कौन से हिमालयास? ठीक है, इधर इस मैप में अगर देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका आ रहा है, देखो यहाँ पर आपका ये हिमालय हुआ पटकाई बम, इसको पटकाई बम बोल रहे हैं। फिर है आपका नागा हिल्स, और ये हो गया आपका मिजो हिल्स, बीच में मणिपुर हिल्स भी है। तो ये जो चारों है ना, इनको पूर्वांचल हिमालयास बोला जाता है। पूर्वांचल हिमालयास बोला जाता है, और हिमालयास का ही पार्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, देखो ये जो आपको गारो, खासी, जैंतिया हिल्स दिख रहे हैं ना, ये मेघालय में आता है। क्या ये भी हिमालय में हमको देखने को मिलता है? नहीं भाई, ये हिमालयास में नहीं है। हमारे गारो, खासी, जैंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा है हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये उसका हिस्सा है, गारो, खासी, जैंतिया। बीच में एक मालदा फॉल्ट है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, गारो, खासी, जैंतिया किसका पार्ट है? आपका प्रायद्वीपीय भारत का। और जो पटकाई बम, मीजो, नागा हिल्स, ये आपका हिमाचल का पार्ट है। ठीक है, हिमालयस का पार्ट है। समझ में आया? तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमें ध्यान रखनी है हिमालयस के बारे में। ये माउंटेन्स हाइट के हिसाब से टॉप टू बॉटम आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये आपका देखो, ये ईस्ट टू वेस्ट हो गया, और वेस्ट टू ईस्ट ये बना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑर्डर, ये ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय पूछा जा सकता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख जास्कर के बीच में इंडस, यहाँ हो गई कैलाश रेंज, और यहीं कैलाश रेंज में लेक मानसरोवर भी है। और ये पूरा ट्रांस हिमालय का इतना पार्ट है। यहाँ से कौन कौन सी नदी? इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। पूरा हिमालय जो पार्ट है उसको हमने कर लिया अपना कवर। ठीक, और साथ में यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो 2025 की, 26 की, तो कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। आरओ की टेस्ट सीरीज अगर नहीं लगाई है तो वो भी लगा लेना, इन नंबर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे रिवीजन चलता रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, बहुत हेल्पफुल है, यहाँ से क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपके। ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में दिक्कत है तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक अलग से सीरीज बनी हुई है कंप्लीट, ठीक है, उसको देख लेना, वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई और टॉपिक आपको दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग।